बड़े सीनियर सियासतदान हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने कल एक बात की। उन्होंने कहा कि जी तैयब उर्दुवान की जानिब से बानी पीटीआई को तुर्की शिफ्ट होने की ऑफर हुई थी। ये बात ना पीटीआई ने कभी की, ना किसी और सहाफ़ी ने की। अचानक ये बात मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने की है। आप को इसके बारे में कोई कोई ऐसी कोई खबर है, कोई तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं आप इसकी? क्योंकि हुकूमत तो पूरा बयानिया यही बनाती है कि पूरी दुनिया में से कोई भी इमरान खान साहब की गारंटी लेने को तैयार ही नहीं है। अगर इतनी बड़ी ऑफर हुई है तो फिर पीटीआई वाले कभी उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। नहीं पता कि इमरान साहब जेल में हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन उनको तो इतनी भी बात जो है वो इल्म नहीं था। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बाखबर आदमी है, और ये आई थिंक पिछले साल जब तैयब उर्दुवान साहब आए थे तो ये खबर तो चली थी। हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा जरूर था कि भाई आप इसको कोई रिजॉल्व करें। तो ये एक जो है बाज़गश्त आई थी। ये अच्छा। पिछले साल की बात है, कोई नई बात नहीं। आई थिंक पिछले साल के आगाज में कहीं बात हुई थी। कोई खबर ना आने से तो जाहिर है अगर कोई खबर आती है या कोई मुलाकात होती है तो वो तो बेहतर बात ही होती है। जाहिर है कोई चीज़ अगर नहीं आती है या किसी चीज़ पे ऊपर आप बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं आती, कोई मैसेज नहीं आता। लेकिन इमरान खान साहब की ये जो बुशरा बीबी की फैमिली है, उनकी मुलाकात बुशरा बीबी से हुई है, इमरान खान से हुई है, ये नहीं हुई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप मुझे इसकी डिटेल्स का इल्म नहीं है कि क्या वो इमरान खान साहब से मिले हैं, नहीं मिले हैं, और इमरान खान साहब को ने क्या बताया है। गौहर साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, और उसकी जो सिर्फ रोशनी बुशरा में बीबी से मुलाकात तो हुई है ना, इमरान खान से वरिसम तो मुलाकात है नहीं कि उनकी हुई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी तक जो उनकी कहा गया था कि जी वो इतने बीमार नहीं है, ये वो गलत बात है। तो इसका मतलब है कि अभी तक उनकी जो तबीयत है वो ठीक बिल्कुल नहीं है। तो वरिसम बात तो डेफिनेटली है। सर कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई। ज़रा ये वाज़ेह कीजिएगा, एक जो क्रिटिसिज्म एक ये भी हो रहा है कि जब वज़ीर आला साहब ने ये कहा कि बानी पीटीआई से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई, तो उस पे भी कुछ लोगों का एतराज़ है कि पूरा बयानिया जमात और जिद्दोजहद ही इमरान खान से मुताल्लिक है। तो इतना बड़ा मौका सीएम साहब ने क्यों ज़ाया किया, क्यों बात नहीं की इमरान खान साहब के हवाले से, मुलाकात के हवाले से? बात हुई है वहाँ पे, और सीएम साहब ने शिकायत के पैराए में ये कहा है कि उनकी 4 महीने से बात हाँ। नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हो सकी है। तो उस पे जो है कोई आगे से कमेंट नहीं आया है, और सीएम ने तो अपना ये बात रखी है, और इमरान खान का जिक्र ना हो तो पॉसिबल नहीं है। तो गालिबन सोहेल खान का ये कहने का मतलब भी हो सकता है कि वो ये कहें कि उस पर कोई मतलब कंक्लूडिंग या नहीं हो सकी है, हतमी बात नहीं हो सकी। जनरली गुफ्तगू तो हुई है, इमरान खान सबसे मुलाकात ना होने की शिकायत सोहेल खान अफरीदी ने रखी है। हाँ, वो बाद में मुजम्मिल असलम साहब ने ये कहा, लेकिन अवाम के सामने जब सीएम साहब ने ये बात की थी तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हमारी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। तो उस पर्सपेक्टिव में मैं पूछ रही थी कि जब सीएम साहब की तरफ से ये बात आना जहां सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली फिर स्पेकुलेशंस तो होती हैं। हाँ देखिए, सीएम साहब को जो है वो वजाहत करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन भी है, वो तो 2 ही रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर रहा है, और जो उनके जो उनके माली फाइनेंशियल मामलात हैं सूबे के और वफाक के, वो डिस्कस हुए। और इमरान खान साहब भी जो है अमूमी तौर पे जो है वो गुफ्तगू हुई है। कोई उस पे कंक्लूड नहीं हो सका, या हुकूमत ने कोई ऐसा वादा नहीं किया बिल्कुल सर, सोहेल खान अफरीदी से। बिल्कुल ठीक सर। ऑब्वियसली एक ये भी वफाक एतराज़ करता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हम इसलिए भी नहीं कराते कि एक सज़ा याफ्ता शख्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सियासत नहीं कर सकता। क्या ये कानूनी तौर पर बात दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो फिर क्यों आप लोग मतलब ऑब्वियसली वो यही कहते हैं कि हम सियासी लोगों से नहीं मिलने देंगे, वो फिर कोई ना कोई बयान दे देंगे, फिर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। देखिए, सियासतदान तो सियासत करेगा ना। ये तो बात ये है कि वो अपने दोस्तों से तो मिल सकते हैं, हम्म और ये मुलाकातें चलिए 8 फरवरी के बाद होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। ना फैमिली की, पार्टी की मुलाकात में से किसकी होती है, ये तो खैर बहुत अरसे से बंद है, मैंने ही एक करवाई थी, उसके बाद तो कभी भी नहीं हो सकी।
तो ये उससे पहले भी बंद थी। देखिए ना, अब इतने दिन हो गए हैं, ना मेडिकल रिकॉर्ड है। चले आज ये खबर तो आई है, लेकिन जो कहा गया पीटीआई की क़यादत की तरफ से कि जी वो हमें मिल जाएगा, फैमिली को नहीं मिला। आज भी ना मिलने दिया गया है, ना मेडिकल रिकॉर्ड दिया गया है, हम्म। तो जो कि कानूनन इसका मतलब है इखलाकन सर, जो उनका इस्तेहकाक है 8 और फरवरी का इससे जो तो कोई एहतजाज की दूसरी कॉल बात है नहीं है। सर, जो पीटीआई की, इसका मतलब है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड है, उसको डर है कि कुछ ना कुछ हो ना जाए, इसलिए वो मुलाकात रोके हुए है। देखिए, ये बात यह है कि जो हुकूमत है इसके पाँव हवा में है। अवामी तायद से जो हुकूमतें बनती हैं उनका एतमाद और होता है। हम्म। इसी वजह से आप देखते हैं कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होके ऐसी गलतियां करते हैं हम्म। जिनका जो है वो जवाब भी नहीं होता। अब देखिए ना, आप इमरान खान साहब को आपने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, उनकी इतनी सीक्रेट रखी है, अभी तक उसका मेडिकल रिकॉर्ड शेयर नहीं हुआ, मीडिया से पब्लिक नहीं हुआ ना, कि पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। ये हुकूमत जो है वो वनरेबल फील करती है हर चीज से, और हम्म। इमरान खान साहब के वो मैसेज से, ट्वीट से वो डरते हैं। तो ये हम्म। चीजें जो हैं, एक हालांकि जनरली जो है इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाए, पैगाम आ जाए, तो उसमें कौन सी बात है। लेकिन हम्म। क्योंकि अवामी तायद हासिल नहीं है, हम्म। अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, डिलीवर नहीं कर सके हैं किसी भी फ्रंट के ऊपर, तो लिहाजा इनके जो शेकी, आप देखते हैं कि ये शेकी होते हैं हर मामले में। लेकिन सर, दूसरी जानिब ये जो सेहत के मामले को लेकर ये भी बात सामने आई थी ऑब्वियसली, जब महमूद खान रचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया बिला वजह वाला, इज़ फाइन। और फिर ऑब्वियसली ये 2 बयानात, तो इस पर रद्द-ए-अमल भी आया फिर पीटीआई की जानिब से भी। तो हर रोज़ इस तरह के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में फिर मुज़ाहमत का बयानिया कैसे चलेगा? जो अचीव करना चाहती है पीटीआई, वो किस तरह से अचीव करेगी? देखिए, महमूद खान साहब के बयान की बुनियाद को मैं समझ नहीं सका कि उसकी, देखिए ना, आप अगर कोई बात करते हैं तो उसकी कोई बुनियाद होती है, कोई हम्म। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। उनको कहाँ से ये इत्तला मिली कि वो मतलब इतने बीमार नहीं है, या प्रोपेगेंडा किया गया है, जो भी है। अब हम्म। 8 फरवरी को जो उनकी कॉल है वो तो पहिया जाम और शटर डाउन की है, वो तो एहतजाज की कॉल ही नहीं है। तो हम्म। उससे क्या तवज्जो हटानी है हुकूमत ने? या कोई, आप देखिए ना, पंजाब में भी कोई पार्टी मुतहरिक तो है नहीं, हम्म। ना कोई अपने हलकों में चाहता है, ना कोई अपने तंजीम जो है वो भी वाजबी सी है। आलिया हमजा ने कोशिश की तो उनको भी साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है हमेशा, उनकी टीम को हटा दिया। हम्म। इनके आपस में बहुत रिफ्ट्स हैं पीटीआई के अंदर, और मतलब वो हुकूमत को कुछ कोई करने की ऐसा सर बंदा जरूरत नहीं नहीं है है, जो ये कि दोनों ये मतलब पीटीआई वाले अपने ही एक दूसरे के पांव पे कुल्हाड़ियां मारने के लिए काफी हैं। जब जब रिफ्ट होती है तो फिर ऑब्वियसली आप उतने वेलर के साथ या उस एके के साथ या सुई के साथ तो नहीं कर सकते ना। हम्म। फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स अगर मुख्तलिफ बांध बांध की बोलियां बोलेंगे तो वर्कर भी कंफ्यूज रहता है। हम्म। और फिर पंजाब में तो सख्ती बड़ी की गई, जुल्म बड़ा किया गया।